हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो masterstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला वेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये मैंने क्या बनाया, ये अर्ध गोला बनाया है। ठीक है, अर्ध गोला क्या करता है, एक बर्तन का मैंने अर्ध गोला बनाया है। अब उसके जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है, यानी कि बेलन यानी अध्यारोपित का मतलब है कि उसके ऊपर यानी कि इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन बना हुआ है। कैसे अध्यारोपित है चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने अर्धगोले के ऊपर क्या किया, एक बेलन बना दिया और फिर इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखिए अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास। ठीक है, यानी कि क्या है, ये अर्धगोला है तो इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब करता है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, 13 सेंटीमीटर। अब करता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि पूरे बर्तन के में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, प्लस कर देंगे हम अर्धगोले का, तो ये होता है 4πr²। ये आधा करना होता है तो हम 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आ गया 2πr² और 8y। ठीक है, अब देखिए 2 का तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू हम 22/7 दे देंगे r। ठीक है, अब बेलन का r त्रिज्या हमें नहीं पता। अब देखिए हमारा व्यास तो दे रखा है। ठीक है, व्यास दे रखा है तो अर्धगोले का त्रिज्या हमारा क्या हो गया, क्योंकि व्यास का आधा होता है हमारे पास त्रिज्या, तो ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का त्रिज्या भी क्या होगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर ही होगा, h। ठीक है, हमें यहाँ क्या रहेगा, बेलन का सिर्फ हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, टोटल कुल बर्तन की ऊंचाई दे रखा है। तो देखिए तो अर्धगोला, तो ये भी तो हमारे पास त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या है। ठीक है, ये भी तो त्रिज्या है तो ये भी तो हमारे पास आएगा 7 सेंटीमीटर। जब ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर का तो यहाँ से और यहाँ तक ये भी तो आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अर्धवृत्त का त्रिज्या भी आ गया। तो हमारे अब देखिए 13 में से 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी, हमारे पास बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या, आर भी निकल गया। ठीक है, और एच भी निकल गया बेलन का, और इधर तो दोनों ही है हमारे पास, आर तो दे ही रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। जो दिया है उसे लिख लेते हैं, हल दिया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और बेलन का भी यही है तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का त्रिज्या, यानी कि वो भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बर्तन की कुल ऊंचाई और बर्तन
की कुल ऊंचाई, ठीक है, क्या था हमारे पास 13 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या 6 सेंटीमीटर आया था। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास 2πr/h। तो 2 के 22/7, आर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एच है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा 22 दूना 44, 44 से 6 में गुणा कर देंगे, 44 और 6, 6 जगह 24 के 4 हाथ से लग गया 2, अच्छा जगह 24, 24 2 26, 264। तो ये आ गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास 2πr²। तो ये आ गया 2 गुणे 22/7, आर था हमारे पास 7 और स्क्वायर था तो आर, तो एक साथ से एक साथ चला जाएगा। अब 22 दूना 44, 44 और 7 में हम फिर से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 44 और 7, 7 चौका 28 के 8, हाथ से लग गया 2, 7 चौका 28 और 2 30, 308। तो यहाँ पे लिखेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या रखा था, ठीक है, अब क्या रखा था इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय, ठीक है, अर्धगोले का क्या आ गया हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था हमारे पास 264 प्लस अर्धगोले का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 308 में हम 264 को जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा 8 4 12 के 2, हाथ से लग गया 1, 6 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।